हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो लिया गया है RS अग्रवाल के मैथ से। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। और लॉस मतलब क्या होता है? हानि। प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले हमें कुछ प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे होता है हमारा CP। पहले क्या होता है? CP मतलब होता है क्या? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब होता है क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हम किसे कहेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो ग्राहक के द्वारा दिया गया मूल्य होता है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं और ये है ग्राहक कोई सामान लेने के लिए दुकानदार के पास गया और कुछ मूल्य चुकाया और दुकानदार उस मूल्य के बदले कुछ सामान दिया और यही जो मूल्य होता है यही कहलाता है हमारा क्रय मूल्य। यही मूल्य कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या होता है? यानी विक्रय मूल्य। यानी दुकानदार के द्वारा किसी भी सामान के बदले लिया गया मूल्य क्या कहलाता है? SP कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। उसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम जान लेते हैं कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं। हम किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार हमें कोई भी सामान देता है। जैसे कोई भी कपड़ा हुआ, उस पे एक MRP छपी होती है। जैसे 400 हो गया या 500 हो गया या 1000 हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो उस पर अंकित होता है उसे ही हम कहते हैं मार्केट प्राइस। उसे वही होता है MP, यानी मार्केट प्राइस। अब देख लेते हैं हम लोग कि प्रॉफिट हमें किस पर होता है और लॉस किस पर होता है। तो हम जान लेते हैं कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वह किस पे होगा? क्रय मूल्य पे, यानी कास्ट प्राइस पे होगा। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तो कोई भी सामान हम खरीदते हैं उस पे अगर हमें हानि होगा या लाभ होगा तो वह किस पर होगा? CP पे होगा। किस पे होगा? CP पे होगा, यानी क्रय मूल्य पे होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्यों CP पे ही हानि होता है और लाभ होता है। तो अगर कोई भी, जैसे ये कलम हो गया, तो हमारे यहाँ इस कलम का दाम मान लीजिए 100 रुपये है और यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह भी खरीदते हैं तो वहाँ भी इसका दाम 100 ही रुपये है। लेकिन अगर हम यह सामान खरीद के लाए हैं 100 रुपये में और इसको बेच देते हैं कहीं और 200 रुपये में, यानी यह हो गया SP। यही मार्कर हमने खरीदा 100 रुपये में और बेचा 200 रुपये में। यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 200 रुपये, लेकिन कास्ट प्राइस है 100 रुपये। और यहीं हमने फिर यही मार्कर खरीदा 100 रुपये में और इसे बेचा 250 रुपये में, यानी यहाँ पर इसका SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस 250 रुपये हो गया। इसीलिए हम कभी भी
हानि और लाभ की गणना सिर्फ किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं, गुणे 100, इसी पे हमारा निकलता है प्रॉफिट परसेंट। यानी अगर हम कोई सामान खरीदे हैं 200 रुपये में, यानी सीपी है 200 रुपये और उसे बेचे हैं हम, यानी सेलिंग प्राइस बेचे हैं उसे कितने रुपए में, 250 रुपये में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देखते हैं, सीपी है 200 रुपये, बेचा हमने कितना, 250 रुपये में। तो क्या होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालेंगे जब हम, तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। तो एसपी यानी कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 250 रुपये, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 250 रुपये, और कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 200 रुपये। तो कितना बचा हमारा, प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये। प्रॉफिट हमें कितना रुपए में कितना हो रहा है, 50 रुपये में। अगर हम यही प्रतिशत में निकालें कि कितना परसेंट हो रहा है, तब कैसे निकालेंगे, अब इस पे हम निकाल सकते हैं कि यानी प्रॉफिट कितना है हमारा, 50 रुपये, और हमने खरीदा कितने में, 200 रुपये में। तो 200 लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो 2 जीरो सौ, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 से 50 को काटेंगे तो कितना है, 25, यानी 25% का हमें लाभ हो रहा है। हानि को देख लेते हैं कि हानि क्या होता है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर हमारा यानी सीपी, सीपी में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, हानि आएगा। यानी अब देख लेते हैं हम लोग हानि, यानी हानि हमें किस पर होता है। तो हानि हमें सीपी में से जब एसपी को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हानि आएगा, यानी लॉस आएगा। तो मान लेते हैं सीपी है हमारा, यानी हम कोई सामान खरीदे कितने में, 300 रुपये में, और उसे बेचे हैं कितने में, यानी एसपी बराबर 400 रुपये। खरीदा हमने, नहीं ये तो लाभ आ जाएगा, खरीदा हमने 300 रुपये में और बेचा इसको कितने में, 200 रुपये में। तो क्या होगा, सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे। सीपी हमारा कितना है, 300 रुपये, और एसपी है हमारा कितना, 200 रुपये। तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी खरीदा हमने 300 रुपये में और बेचा हमें कितने में, 200 रुपये में बेचा। तो हमें हानि कितना हुआ, 100 रुपये। और यही हम देखेंगे कि हमें परसेंट में कितना हानि हो रहा है। तो देखेंगे कैसे होगा, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बटे कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो लॉस हुआ है हमारा कितना, 100 रुपये। और सीपी यानी हमने खरीदा कितने में है, 300 रुपये में, मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 कैंसिल, और 100 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। यानी 33 सही 1/3% हमारा क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। क्या आएगा, हानि। हम कुछ सवालों को और देख लेते हैं कि एसपी और सीपी देख के कि लाभ कैसे निकलेगा और हानि कैसे निकलेगा। तो हम लोग ले लेते हैं सीपी, सीपी बराबर ले लेते हैं कितना, 500 रुपये, और एसपी बराबर ले लेते हैं कितना, 600 रुपये। तो देखेंगे हमें यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये इसमें से सीपी है कितना, 500 रुपये, और एसपी है कितना, 600 रुपये। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है कैसे, यानी 600 में 500 में खरीदा हमने और 600 में बेचा है। तो यानी 600 में से माइनस करेंगे 500 रुपये, तो आएगा कितना, 100 रुपये। तो यह 100 रुपये हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 100 रुपये। तो हमें देखेंगे कितना, कि मतलब प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है।
तो 100 रुपये का लाभ, और ख़रीदा हमने कितने में, 500 रुपये में। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 5 से काटेंगे यानी 20, यानी 20% का हमें लाभ हो रहा है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल, जैसे 400 रुपये हो गया CP, 400 रुपये हो गया हमारा CP, और SP हो गया, बेचा हमने इसे कितने में, 300 रुपये में। तो देखेंगे हमें यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कैसे, CP है हमारा कितना, 400, और घटाएंगे किसमें, 300, आया कितना, 100 रुपये, यानी हमें हानि हो रहा है कितना, 100 रुपये। और 100 रुपये यानी प्रतिशत में कितना % हो रहा है, तो 100 खरीदा हमने कितने में, 400 रुपये में, तो 400 आ जाएगा नीचे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, फिर 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 बार में, यानी 25% का हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।